तो हेलो गाइस, आज मैं जो अपने एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है वंश के शर्वानी और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथमेटिक्स। तो नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका क्लास 9th लर्निंग डिक्शन पे, जहाँ पढ़ाई सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि मज़ेदार भी हो जाती है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़ेंगे और जो कल का हमारा हिम्मत चैलेंज क्वेश्चन था हम उसे भी करेंगे। आप बिना टेंशन के हर सवाल सॉल्व कर पाएंगे और हाँ, ये ट्रिक आपके टीचर को भी चौंका देगी शायद। इस वीडियो में मैं सिर्फ सवाल हल नहीं करूँगा बल्कि आपको वो बैक स्टोरी कॉन्सेप्ट की असल वजह और सबसे शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम में सेकंड्स में जवाब लिखेंगे। तो बताइए, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हल करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या करता है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो उसी पर बने। और तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को, कि यह मज़ेदार जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जैसे कि हिम्मत चैलेंज क्वेश्चन ये था कि टू लाइंस ए एंड बी intersect at point O. One of the following is 65 degrees and all the three remaining angles. चलिए हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल AOC is equal to 65 डिग्री। तो फिर अगर AOC 65 डिग्री है तो फिर एंगल BOD भी is equal to 65 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। हाँ, चलिए अब अगला करते हैं। जैसे कि अब हमें पता है कि AOB तो एक लाइन है, AOB is a line, AOB is a line, है ना। AOB एक लाइन है, एक मिनट, क्या है, AOB एक लाइन है। तो फिर इसके ऊपर हम लीनियर पेयर भी बना सकते हैं। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। ये लीनियर पेयर है, हमें एंगल BOD पता लग चुका है, तो फिर एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो फिर एंगल AOD हमारा क्या आया, 115 डिग्री। तो फिर एंगल BOC, सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया हमारा क्वेश्चन। तो फिर अब हम करेंगे हमारा वो एग्जाम्पल 3 को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 में हमें क्या दिया है, एक मिनट में बुक खोल लेता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल 3 में है कि इसमें आपको दो फिगर दिए गए हैं। इसमें आपको दो फिगर दिए गए हैं, एक फिगर ऐसा है, एक मिनट। हाँ, एक काम करते हैं, हम रफली बना लेते हैं फिगर। ठीक है, हम रफली बना लेते हैं फिगर। इसको ऐसे 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 और एक ऐसे जा रही है। तो इस पॉइंट को हम P कहेंगे, इसको O है, ये S है हमारा पॉइंट, और ये पॉइंट R है, और ये पॉइंट Q है। तो चलिए अब आगे करते हैं। इसको हमारी बुक में दिया हुआ है फिगर 6.11। तो फिर इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है OP जो है, जो रे OP है, रे OP, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर 4 rays
ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, ओ आर एंड ओ एस, ये चारों जो है वो रेस हैं। Therefore is O P O Q O R and O S। तो फिर अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री है। हमें ये प्रूफ करना है। तो फिर हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर से मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, लेकिन आपको जब आप अपनी नोटबुक में बनाएं या किसी में भी बनाएं तो फिर उसको तरीके से बनाइए, मतलब इसके जैसे बनाइएगा, ऐसे और ऐसे। और ये हमारा वैसे फिगर था, और इधर हम लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, और इस पॉइंट को नाम क्या देंगे? इस पॉइंट को नाम देंगे हम डी। तो फिर ये बन जाएगा फिगर 6.12। फिगर 6.12। आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो प्रूफ देना था, अब हम लिख देंगे प्रूफ। हमने इसको नाम को लेट करा है टी, है नहीं इसका नाम वैसे टी, इसको कैपिटल टी लिख देते हैं, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फिर ये जो एंगल टी ओ पी है, ये वाला एंगल टी ओ पी, ये पी है, ये ओ है, ये एस है, ये आर है और ये क्यू है। तो फिर इस वाले एंगल को जब हम इस वाले एंगल को हम जब इस वाले एंगल के साथ प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल टी ओ पी क्या हो जाता है? एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, और ये होगा लीनियर पेयर की वजह से। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1। तो फिर अब हम करेंगे दूसरा वाला। तो अब हम क्या देख सकते हैं? एंगल टी ओ एस, लेकिन यहाँ पर तो 3 एंगल बनेंगे, तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं एस ओ क्यू। तो हम इसको ले लेंगे एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। और एस ओ क्यू को हम और कैसे लिख सकते हैं? एंगल टी ओ एस प्लस लिख सकते हैं एस ओ आर, और ये जो आर पॉइंट था आर ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2। और अब हम देखें तो अब हम ये भी कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा क्या आंसर आएगा? हमें मिलेगा एंगल, एक मिनट, हाँ, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, क्योंकि इधर भी 180 डिग्री है इक्वेशन 1 में भी, इधर भी इक्वेशन 1 में भी, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम देखेंगे हमें प्रूफ में क्या दिया था। टू प्रूव में हमें दिया था एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। तो अब हमें और क्या पता है, हम ये देखेंगे। हमें पता है एंगल टी ओ पी, एक मिनट, यहाँ पर हमने कुछ चाहते हुए वैसे कर दिया है, ये सब हटा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए अब इसे ठीक से कर देते हैं।
यहाँ पर, ये लेना यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अब क्या पता है, एंगल TOP, जो एंगल ये वाला है, अगर हम एंगल इस वाले से प्लस कर दें तो हमें एंगल POS मिल जाएगा, है ना। तो अब हम इसको कर देते हैं और अब हम इसे करेंगे एंगल TOP प्लस एंगल TOS इज इक्वल टू एंगल POS। अब हमें क्या है, यहाँ पर भी एंगल TOP और एंगल TOS, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देख लेते हैं हमें प्रूफ में क्या दिया था, एंगल POS, ठीक है, एंगल QOR, एंगल POQ और एंगल SOR। देख लो, एंगल POS, POQ, SOR, QOR। तो हमारी ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या चाहिए अब, तो अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम लेंगे हम अपना एक क्वेश्चन, जैसे कि हम करते हैं लास्ट में। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक मिनट देता हूँ मैं अभी आपको,